हेलो बच्चों, चलिए तो ये आज का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो है शुरू से इसको पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है मम्मी वी हैव अ प्रॉब्लम। मम्मी, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? शाउटेड जेम्स। जेम्स चिल्लाया। व्हाट हैपेंड जेम्स? क्या हुआ जेम्स? आस्क्ड मम्मी। मम्मी ने पूछा। I found some eggs in the garden. मैंने कुछ अंडे मुझे मिले गार्डन के अंदर। ठीक है, बट आई कांट सी द मम्मी चिकन। लेकिन मैं उसकी मम्मी को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं नहीं देख सका, मुझे उनकी मम्मी नहीं मिली। ठीक है, नाउ हाउ विल दे हैच? अब वो अंडे से कैसे बाहर निकलेंगे? सेड जेम्स। जेम्स ने कहा। ही वॉज वेरी सैड। वो बहुत उदास था। मम्मी सेड डोंट बी सैड। मम्मी ने कहा उदास मत हो जेम्स। डू यू नो हाउ चिक्स हैच? क्या तुम जानते हो कि कैसे चिक्स जो है वो मतलब बाहर निकलते हैं अंडों से? आई नो हाउ दे हैच। जेम्स बोला कि मैं जानता हूं कि वो कैसे बाहर निकलते हैं। दे नीड हीट। उन्हें हीट की जरूरत होती है। दे नीड टू बी वार्म। ठीक है, उनको गर्म होना रहता है। ठीक है ना? That is why the chicken sits on them, said James. इसीलिए चिकन जो है उसके ऊपर बैठती है। ठीक है, ताकि वो अंडों को गर्म रख सके। ठीक है, so what can you do to help James? मतलब what can you do to help? तुम मदद के लिए क्या कर सकते हो जेम्स? मीन्स उन अंडों की मदद करने के लिए तुम क्या कर सकते हो जेम्स? asked his mummy. उसकी मम्मी ने पूछा। let me think. मुझे सोचने दो। Maybe I can do something. शायद मैं कुछ कर सकूं। क्या कर सकता हूं? said James. जेम्स ने कहा। That night James could not sleep. उस रात जेम्स सो नहीं पाया। All he could think about was eggs. और वो रात भर सिर्फ उस अंडों के बारे में सोचता रहा। He wanted to help the eggs hatch. वो उन अंडों की मदद करना चाहता था। Soon it was morning. बहुत जल्दी सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग जेम्स। गुड मॉर्निंग जेम्स। सुप्रभात जेम्स। सेड मम्मी। मम्मी ने कहा। आई नो शाउटेड जेम्स। जोर से जेम्स जो है वो चिल्लाया। क्या? मैं जानता हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था। क्या जानता था? आई नीड टू गेट सम स्ट्रॉ। मीन्स मुझे कुछ स्ट्रॉ की जरूरत है, या मुझे कुछ स्ट्रॉ चाहिए, या स्ट्रॉ लेना होगा। ठीक है ना? मतलब मुझे कुछ स्ट्रॉ, सूखी हुई घास लेनी होगी। आई विल पुट इट इन अ बॉक्स। मैं इसको एक बॉक्स में रख दूंगा। आई विल पुट द बॉक्स इन माई रूम। और मैं उन बॉक्स को क्या करूंगा? रूम के अंदर रख दूंगा। किसके रूम में? मेरे अपने रूम में। इट इज वार्म इन माई रूम। मेरे रूम में क्या है? मेरा रूम गर्म है। आई विल स्विच ऑन अ लैम्प। मतलब स्विच ऑन, मैं लैंप का स्विच जो है वो ऑन कर दूंगा। जैसे बल्ब वगैरह जलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं, तो वो स्विच ऑन होगा। लैंप ऑन टॉप ऑफ द एग्स। उन एग्स के ऊपर। द हीट फ्रॉम द लैंप विल कीप द एग्स वार्म। जो गर्मी उस लैंप से आएगी वो उन अंडों को गर्म रखेंगी। इट विल बी जस्ट लाइक द चिकन सिटिंग ऑन देम। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे चिकन जो है मुर्गी उसके ऊपर बैठी हुई हो। जेम्स वाज सो हैप्पी। जेम्स बहुत खुश था। ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। वो बिल्कुल भी बात करने से रुक ही नहीं रहा था। वो नहीं रुक सका, वो बोलता चला गया। ठीक है, तो यहां तक देख लिए थे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, सो जेम्स बिल्ट अ लिटिल बॉक्स। तो क्या किया जेम्स ने? एक छोटा सा, बिल्ट मीन्स बनाना, छोटा सा लिटिल बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स जो है वो बक्सा बनाया। He put some straw in the box. उसने क्या किया? उस बॉक्स में स्ट्रॉ में सूखी हुई घास, कुछ सूखी हुई घास उसने, पुट मीन्स रखना होता है, रख दिया। कहां पर? उस बॉक्स के अंदर। He used his study lamp for heat. उसने ये देखिए उसके स्टडी लैम्प को वहां पर रख दिया ताकि इसकी हीट जो है यहां पर इसके ऊपर पड़ती रहे। He used his study lamp for heat. उसने उस लैंप, स्टडी लैंप को यूज किया गर्मी के लिए। ठीक है ना? उस अंडों को गर्म करने के लिए। द चेक्ड
ही चेक्ड द एग्स एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, वो चेक करता था अंडों को हर एक सुबह और रात में। ही चेक्ड द एग्स, वो अंडे की जांच करता था। क्या जांच करता था कि अंडे से चूजे बाहर निकले या नहीं। एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, हर एक सुबह में और रात में। द फर्स्ट एग हैच्ड सून, बहुत जल्दी पहला अंडा टूटा और उससे चूजा बाहर निकला। ठीक है, द फर्स्ट एग हैच्ड सून, बहुत जल्दी एक पहला अंडा जो था उससे चूजा बाहर निकला। जेम्स वाज सो हैप्पी, जेम्स बहुत खुश था। हिज मम्मी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, उसकी मम्मी को उस पे गर्व था। ठीक है, हिज मम्मी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, मतलब उस पे काफी खुश थी, उनको गर्व था कि मेरा बेटा कितना समझदार है। ठीक है, आई एम श्योर, मैं एकदम निश्चिंत हूं, मैं बिल्कुल श्योर हूं। द चिक्स वर वेरी हैप्पी टू, और जो चिक्स हैं, जो चूजे हैं, वो भी बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, तो ये है, तो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड जेम्स फाइंड इन द गार्डन, तो जेम्स फाइंड सम एग्स इन द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जेम्स फाइंड, यहाँ पर सम एग्स इन द गार्डन। आप लोग जो है क्वेश्चन से आंसर लिखना सीखिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दो वर्ड हमको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ ऐसे आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा है, व्हाट डिड जेम्स फाइंड इन द गार्डन, तो जेम्स फाइंड सम एग्स इन द गार्डन। व्हाई वाज जेम्स सैड, जेम्स जो था वो उदास क्यों था। जेम्स वाज सैड बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड, ठीक है ना, द मम्मी चिकन। ठीक है, कि उसको मम्मी चिकन जो थी वो नहीं मिली। इसका आपको क्वेश्चन आंसर बना हुआ मिल जाएगा, अभी आपको तो समझ में आना नहीं है। ठीक है, आप उसको नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो नोट करेंगे तो पहले क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, आपको सिर्फ आंसर्स मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे ए है तो ए का फर्स्ट का आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर सेकंड का आंसर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप ए का फर्स्ट पहले क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका आंसर नीचे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आंसर वाला हो गया। अब यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। अब करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है और सेंटेंस को पूरा करना है। जेम्स सेड, ठीक है, अब जेम्स ने कहा, क्या कहा, आई फाउंड सम फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या जेम्स को कुछ फूल मिले थे बगीचे में, या आई फाउंड सम एग्स इन द गार्डन, अंडे मिले थे ना, तो सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मम्मी आस्क्ड, मम्मी ने पूछा, क्या पूछा, डू यू नो हाउ चिक्स हैच। ठीक है, कह रही क्या तुम जानते हो कि कैसे चूजे बाहर निकलते हैं अंडों से, या उन्होंने क्या पूछा, डू यू नो हाउ चिक्स ईट, कि चूजे जो है कैसे खाते हैं, क्या पूछा था, अंडे से कैसे बाहर निकलते हैं, है कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है ना, इसमें बस टिक करना है और पूरा लिखना है, आपको लिखना है पूरा, मम्मी आस्क्ड, उसके बाद ये। ठीक है, अगला है जेम्स सेड, जेम्स ने कहा, दे नीड फूड एंड वाटर, उनको पानी और भोजन की जरूरत है। क्या ऐसा कहा था जेम्स ने, ऐसा तो कहीं नहीं कहा था। तो क्या हुआ था, जेम्स ने कहा दे नीड हीट, उन्हें हीट की जरूरत है, दे नीड टू बी वार्म, उनको गर्मी चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड जेम्स गेट टू हेल्प द चिक्स हैच, जेम्स को क्या मिला उनकी मदद करने के लिए, तो फूड भोजन मिला था, पानी मिला था और कपड़े मिले थे, या फिर स्ट्रॉ लैंप एंड बॉक्स, सूखी हुई घास, लैंप और बक्सा, है कि नहीं, ये मिला था, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद वोकैब है मैच द बेबीज टू द करेक्ट एनिमल्स, ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, कि जो बेबी, ये सारे क्या हैं, बेबी हैं। ठीक है, वो किस जानवर के बच्चे हैं, तो किटन जो है वो कैट की बच्ची है। ठीक है, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। टेडपोल, टेडपोल होता है मेंढक का बच्चा, मेढक, बेंग जिसको बोलते हो वो मेढक। ठीक है, और डकलिंग, डकलिंग होता है बत्तख का बच्चा, डक का बच्चा। ठीक है, तो इसकी मम्मी डक
टेटपॉल की मम्मी फ्रॉग और किटन की मम्मी कैट। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ कलर एंड साइज। यहाँ पर आपको कलर और साइज का एडजेक्टिव जो है वो देखना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए, किसी के बारे में कुछ स्पेशल बताए। जैसे कि मेरी शर्ट जो है वो लाल है, तो मेरी शर्ट कैसी है, लाल है, तो लाल क्या हुआ, उस शर्ट की विशेषता हो गया, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड इट्स डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, मीन्स इन पिक्चर को देखिए और इसका डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर नीचे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़िए। जेम्स इज वियरिंग अ येलो टी शर्ट, जेम्स ने कैसा टी शर्ट पहना हुआ है, येलो। यहाँ पर येलो क्या हो गया, येलो एडजेक्टिव है। ठीक है, एंड ग्रीन शॉर्ट्स, ग्रीन पैंट पहना हुआ है, तो यहाँ पर ग्रीन क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। जेम्स इज बिग, जेम्स बड़ा है, जेम्स कैसा है, बड़ा है ना, तो बिग जो है वो एडजेक्टिव हो गया। द एग्स आर स्मॉल, अंडे छोटे हैं, तो स्मॉल हो गया, स्मॉल में छोटा, तो वो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे चीजें हमें बता रहे हैं कि जेम्स ने कैसा शर्ट पहना हुआ है, कैसा टी शर्ट पहना हुआ है, कैसा पैंट पहना हुआ है, जेम्स कैसा है, बड़ा है या छोटा है, अंडा कैसा है, बड़ा है या छोटा है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये बता रहे हैं हमें कि जेम्स जो है वो कैसा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जो हमें किसी के बारे में कुछ बताए, ठीक है ना, किसी को डिस्क्राइब करे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, बड़ा, छोटा, लंबा, पतला, दुबला, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स जो हैं, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, जो भी है, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, सारा ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये उसकी किसी भी पर्टिकुलर चीज की विशेषता बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग। एडजेक्टिव क्या करता है, हमें जो भी, हमको तो पता है कि जेम्स है, अब जेम्स है वो क्या है, उसने पीले कलर की टी शर्ट पहनी है, मीन्स जेम्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया है कि नहीं। ग्रीन कलर की शॉर्ट्स पहनी है, ये भी और एक्स्ट्रा बताया उसने, वो जेम्स जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो जेम्स के बारे में एक्स्ट्रा बताया गया वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, हमें किसी भी आदमी, जानवर, जगह, वस्तु, किसी भी चीज के बारे में कुछ ज्यादा बताता है, कुछ ज्यादा चीजें डिस्क्राइब करता है। बात समझ में आ गई। जैसे आपकी बुक पतली है, यहाँ पर पतली क्या हो जाएगा, योर बुक इज थिन, तो थिन हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस केयरफुली एंड सर्कल द एडजेक्टिव। अब इसको पढ़ना है, ये जो है ना, अ येलो बुक एंड अ ग्रीन बुक। अब इसमें एडजेक्टिव को आपको सर्कल करना है। अ येलो बुक, तो येलो क्या कर रहा है, बुक के बारे में बता रहा है ना कि बुक क्या है, कैसा है, तो पीला है, तो येलो को आप इंसर्कल कर दोगे। अ ग्रीन बुक, तो ग्रीन को इंसर्कल कर दोगे। बात समझ में आई। अ फैट मैन एंड अ थिन मैन, अब ये एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, तो फैट क्या बता रहे हैं, उस आदमी के बारे में ना कि वो कैसा है, मोटा है, और थिन क्या बता रहे हैं, उस आदमी के बारे में कैसा है, वो पतला है। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो बस यही है। अब कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली। अब इन पिक्चर्स को देखिए, राइट द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ कलर एंड साइज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब यहाँ पर क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रीन है, बिग है, ऑरेंज है और टॉल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे अ डैश लीफ एंड एन डैश लीफ। अब यहाँ पर देखिए ए डैश, अब लीफ यहाँ पर 2 कलर की है कि नहीं, एक ऑरेंज कलर है और एक ग्रीन कलर की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ग्रीन भरेंगे या ऑरेंज भरेंगे, ये कौन बताएगा, ये हमें बताएगा ए और एन का यूज। हमने पढ़ा हुआ है ना कि ए का प्रयोग जो है वो कहां पर होता है, ए का प्रयोग ऐसे नाउन्स के पहले होता है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो। आप लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सोनेंट और वोवेल, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वोवेल टोटल 5 होते हैं, कौन कौन है वो वोवेल हैं, ए, ई, आई, ओ,
और यू। ठीक है, ये पांचों हैं वॉवेल और बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, तो जब कोई भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले ए का यूज किया जाएगा। ठीक है, और पहला लेटर अगर वॉवेल हुआ तो एन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला में ए है तो ए के साथ कौन आएगा, ग्रीन आएगा, और यहाँ पर एन है ना तो ओ है, तो उससे पहले तो एन का यूज होगा तो यहाँ पर ऑरेंज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि ऑरेंज जहां भी यूज होगा उसके पहले एन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ब्लैक, लार्ज, ग्रीन, स्मॉल। अब ये दो कप है तो इसमें दो चीजें हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो लार्ज मीन्स होता है बड़ा और स्मॉल मीन्स होता है छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अ डैश कप एंड अ डैश कप, अ लार्ज कप एंड अ स्मॉल कप, है कि नहीं? ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेना है पूरा। ठीक है, उसका इसमें आपको फिल करना है। तो फिल क्या करना है, देखिए ग्रीन। अब पिंटू इज अ डैश कैमेलियन, ये कैमेलियन है। ठीक है, ये गिरगिटी टाइप का होता है, तो ये काफी छोटा है तो हम इसमें स्मॉल भर देंगे। ही हैज अ डैश टेल, अब इसकी पूंछ जो है वो क्या है, वो लंबी है, तो लंबी का इंग्लिश क्या होता है, लॉन्ग, तो यहाँ पर हम लॉन्ग भर देंगे। ही यूजुअली हैज डैश स्किन, इसकी स्किन जो है वो जनरली कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा रंग का है ना, यहाँ पर ग्रीन भर देंगे। ठीक है, ही लिव्स इन द डैश प्लांट इन द गार्डन। ठीक है, अब ये कहां पर रहता है, ये ब्राउन प्लांट पे रहता है। ठीक है ना, एक सेकंड, चलिए। तो ही लिव्स इन द डैश प्लांट इन द गार्डन। ठीक है, ये जो है ये गार्डन में ब्राउन प्लांट के ऊपर है। ठीक है, भूरे रंग का कोई पेड़ है उसके ऊपर है। ठीक है, नहीं सर, हाँ ये एक सेकंड, और आगे क्या है, ब्राउन का यूज कर रहा है स्किन नाउ नो। अब ये देखिए, ये जो है गार्डन में ये ब्राउन पे नहीं है, ये है आपका बिग। ठीक है, he lives in the big plant in the garden। ठीक है, अगला है he sees a dash bird in the sky, he sees a big एक सेकेंड रुक जाइए, स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, पिंटू इज ए स्मॉल कैमेलियन। ठीक है, ही हैज अ लॉन्ग टेल। ठीक है, स्मॉल हो गया, लॉन्ग हो गया। उसका ही यूजुअली हैज डैश स्किन, तो कैसा, ग्रीन स्किन होता है क्योंकि ग्रीन है। ही लिव्स इन द डैश प्लांट इन द गार्डन, अ टॉल प्लांट इन द गार्डन, लंबे से पेड़ के ऊपर वो बगीचे में है। ठीक है, ही सीज अ डैश बर्ड इन द स्काई, अ बिग बर्ड इन द स्काई। ठीक है, इट इज एन ईगल, वो क्या है, एक बाज है। ठीक है, पिंटू इज स्केयर्ड, पिंटू जो है वो बहुत ही डरा हुआ है। अब पिंटू लाइज डाउन ऑन द डैश ग्रास। ठीक है, अब देखिए पिंटू जो है वो ब्राउन कलर के ग्रास पे गिर गया। ठीक है, उसके बाद हिज हैज डैश स्किन नाउ, अब उसकी स्किन क्या हो गई, देखिए गिरगिट जो है वो रंग बदल लेता है, जिस चीज पे बैठता है उसी कलर का वो हो जाता है। ठीक है, तो अब उसकी जो स्किन है वो हो गई ब्राउन कलर की। ठीक है, ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, आपको मिल जाएगा आंसर शीट। ठीक है, ओके बाय।